अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन, मसला किसमें है? कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मसला किसमें है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट में। तो अगर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करें तो सेलिंग प्राइस का नहीं पता, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20,000। S माइनस 20,000 टोटल में लिख सकता हूँ। अगर टोटल देखना होगा, टोटल जितने की सेल्स हुई उनमें से टोटल 20,000 माइनस कर दिया जाएगा, जो कि कितने यूनिट्स के लिए है? 5,000 के लिए। तो मैं सेल प्राइस को S से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब जो भी वो सेल प्राइस होगी, प्रॉफिट उसका 55% प्रॉफिट लिखा जाएगा। तो अगर मुझे सेल प्राइस कैलकुलेट करनी होगी, उसके लिए मैं फॉर्मूला कैसे रीजनरेट करूँगा? अगर मुझे सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है या अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो बता दो जी। अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मुझे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। याद हो तो मैंने शायद बताया था कि अगर प्रॉफिट तक पहुंचते हैं डायरेक्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के अंदर जब आप जाते हैं तो आप उसमें सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन सेलिंग खर्चे करेंगे तो नेट। यार ये सारे क्लास बेस्ट हो। अकाउंटिंग के अंदर आप सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल पहुंचे ग्रॉस प्रॉफिट तक, उसमें से लेस करते हैं एडमिन एंड सेलिंग, आप पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट। फिर उसमें से टैक्स लेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट। तो ये अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आप जो है अभी तक तो यहाँ तक ही पढ़ी होगी, मीन्स के वर्ड के अलावा नेट प्रॉफिट तक अगर किसी ने पढ़ी है तो मीन्स के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो मीन्स अगर यहाँ तक भी आप देखें तो नेट प्रॉफिट तक पहुंचे। यहाँ पर ये जो आपने कॉस्ट ऑफ सेल लेस की है, ये तमाम की तमाम कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। लेकिन अगर सिर्फ सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं तो वो आपके पास आता है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। उसमें से सेलिंग के वेरिएबल खर्चे माइनस करेंगे तो आप पहुंचेंगे नेट कंट्रीब्यूशन। फिर उसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो आएंगे नेट प्रॉफिट। सीएमए में ये और ये दोनों चलते हैं मीन्स की कॉस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैंने बात की वो ये कि जितना कोई यूनिट कमा के देगा वो पता तभी चलेगा जब बनाया जाएगा। बनाने के लिए जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं सिर्फ वो माइनस करेंगे तो वो क्या देंगे? कंट्रीब्यूशन, जो कि हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि सेल प्राइस में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इतना कमाओ कि
उसमें से फिक्स माइनस कर दें तो आपका कुछ ना कुछ बचता है तो क्या है, प्रॉफिट। नहीं बचेगा तो लॉस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बनता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमने कंट्रीब्यूशन क्या लिखी है जी, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और जबकि कंट्रीब्यूशन सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट है तो सेल प्राइस का तो पता नहीं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 20,000, उसमें से माइनस कर देंगे 25,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब इसे S माइनस 20,000 हमारे पास कंट्रीब्यूशन का है, उसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 45। ये बनता है या नहीं, मीन्स के माइनस S माइनस 20,000 माइनस 25,000, ये कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है जो ब्रैकेट लगा है, ये सिर्फ सेपरेट किया कि यहाँ तक कंट्रीब्यूशन है और ये फिक्स कॉस्ट है, और अगर ये साइन खत्म कर दें तो S माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस और साइन बड़ी रकम का तो माइनस 45,000, तो ये बराबर होगा प्रॉफिट। अब अगली बात उसने कहा था कि जो आपका प्रॉफिट है वो 55% है किसका, सेल्स का। तो मैंने यहां पर कह दिया कि प्रॉफिट सेल्स का, प्रॉफिट इज इक्वल टू 55% ऑफ S, और 55% को खत्म करूंगा तो 0.5 S, यानी कि सेल का 55% किसके बराबर है, प्रॉफिट के, और प्रॉफिट किसके बराबर है, S माइनस 45,000, S माइनस 45,000 इज इक्वल टू 0.55 S। अब ये जो है 45 इस तरफ आ जाएगा तो S माइनस 0.55 S इज इक्वल टू 45,000, तो यहाँ बचेगा 0.45 S इज इक्वल टू 45,000, S इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 0.4। आंसर कितना है, आंसर कितना है जी, 1 लाख। ये 1 लाख क्या है, सेल, ये 1 लाख सेल प्राइस। ये 1 लाख सेल प्राइस, क्योंकि S किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सेल को, S रिप्रेजेंट कर रहा था सेल को, तो ये सेल प्राइस है। 1 लाख रुपए कितने यूनिट्स की, 5,000, तो 5,000 रुपए डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की कितनी है, वो 20 आएगा यहाँ, 20 माइनस 4, 25,000 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 4 कितना आंसर, C। तो आसान था, हाँ, इसमें मुश्किल क्या है, इसमें क्या मुश्किल है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये तो पता था। जबकि कंट्रीब्यूशन पूरा नहीं निकला तो भाई जितना निकला उसकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दी, उससे रीअरेंज किया, सिंपलीफाई किया, प्रॉफिट भी ये बराबर आया। अगली बात उसने कह दी कि प्रॉफिट सेल्स का 55% है, तो वो रखा, तो प्रॉफिट किसके बराबर था, उसकी वैल्यू यहाँ रखी, तो S की वैल्यू निकाली, वहाँ सेल्स आ गई और सेल्स से आगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है CM, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है CM, सिर्फ कॉन्सेप्ट मीन्स के इनिशियल जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं 2+2 करवाना सिखाते हैं, ये उसका बेसिक है, फिर एडवांस लेवल होता है, इसलिए डरे नहीं था उन्होंने, इसीलिए सेम में यहाँ से उठा के अगले लेवल पे गए ग्रुप बी में, क्योंकि ग्रुप ए में बच्चों के बस की बात नहीं, ग्रुप बी में इसीलिए वो गई है क्योंकि वो एक हैवी सब्जेक्ट था कैफ का, तो वो ग्रुप बी में गया।
जी क्वेश्चन अब मेरा कहने का इसके अलावा एक और कुछ ऐसा पॉसिबल नजर आ रहा होगा नीचे उससे, अब तो कर ही लेंगे। चलो यहां तक ये क्वेश्चन ओके। चैप्टर 2 मेरा कहने का सब बच्चों ने कर लिया, उसका टेस्ट करते हैं कल। चैप्टर 1 में अभी कुछ एमसीक्यूज पूछने वाले हैं, तो चैप्टर 2 का कल टेस्ट है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। रिकॉर्डिंग चल रही है?